Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today we are going to do a monthly reading, your April month prediction reading. Okay. So today's topic is all about what is happening with you in April month. क्या हो रहा है आपके साथ अप्रैल मंथ में, कैसा जाने वाला है आपका अप्रैल मंथ. ओके. जनरली मैं ये जो मंथली रीडिंग होती है वो मैं 2 सेक्शन में करती हूँ, बट नाउ ऑनवर्ड्स मैं इस पैटर्न को चेंज कर रही हूँ. ओके. सो व्हाट वी विल डू इज हम लोग इनिशियली आपकी फर्स्टली वी विल चेक योर इनिशियल मंथ एनर्जी एंड ओवरऑल मंथ एनर्जी. All right, and then we will see what are the blessings you are receiving in April month. Okay, and then we will see what is the challenge or what are the challenge for you in April month. Okay, and then what is the advice, what are the advice and guidance of universe for you. Okay, and also I will take some messages from the angel answer oracle deck uh, at the end of the reading. Okay, and some channel messages as well, जो कि मैंने व्यूअर्स के गाइडेंस में बनाया है कि आपको अप्रैल मंथ में किन बातों का ख्याल रखना है. ऑल राइट. So let's start with your reading. This is a collective and general reading. Okay. So आपका अप्रैल मंथ का आपका अप्रैल मंथ कैसे जाने वाला है हम ये कलेक्टिवली देखेंगे. ओके. सो इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग. सो अगर आपको लगता है ये आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर रही है, देन प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. And this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you're male or female. All right. And yes, one more thing. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं अप्रैल मंथ की रीडिंग के लिए, जॉडिक साइन से के अकॉर्डिंग, आपके राशि के अकॉर्डिंग अगर आप इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एरीज हैं, आपका जो जॉडिक साइन है वो एरीज है, सन मून राइजिंग आपका अगर एरीज है, तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जो कि येलो एंजल जॉडिक साइन टैरोट है, आप उधर जाके देख सकते हैं. सो फ्रॉम एरीज टू पाइसिस मैंने वहां पे रीडिंग्स अपलोड कर दिया. ओके. और अगर आपको कलेक्टिव देखनी है, जनरल देखनी है, देन प्लीज वॉच दिस रीडिंग. थैंक यू. लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. यूनिवर्स, प्लीज कनेक्ट मी with my viewers energy for the April month. What is the initial month energy and what are the overall month energies? Please connect me with my viewers energies for April month. Okay. Oh my god, so beautiful. Back of deck is 10 of swords. All right. So back of deck की energy है 10 of swords की. Okay. And energy में आए हैं what are the energy आपकी इनिशियल मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है अप्रैल मंथ में, और आपकी ओवरऑल मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है अप्रैल मंथ में. सो ओवरऑल के लिए कार्ड्स हैं द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द जस्टिस. ओके. 2 मेजर अखाना कार्ड्स आए हैं आपके लिए. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्यूअर्स कि आप लोगों का जो इनिशियल मंथ का एनर्जी है ना, और ये इनिशियल मीन्स फर्स्ट टू फिफ्थ ऑफ अप्रैल. ओके. इनिशियल 4 to 5 days रहती है. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ एंडिंग्स होंगी आपको अपने, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज. ओके गाइस. सो आपको अपने अंदर ऐसा फील होगा, महसूस होगा आपकी एनर्जीज में कि कुछ चीजें खत्म हो रही. अब ये क्या हो सकता है ना कि आपका जो खत्म इन द सेंस कि जो आपको बहुत बॉदर कर रहा था, जो चीज आपको परेशान कर रहा था, चाहे आपके थॉट प्रोसेस से क्यों ना हो, वो बंद हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, उसकी एंडिंग हो रही है. कोई एक ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से आप बहुत बर्डन फील कर रहे थे, दैट इज गोइंग टू रिमूव फ्रॉम योर एनर्जी. ओके. अगर कोई पर्सन बैक टू बैक आपकी एनर्जी में ट्राई कर रहा था कनेक्ट करने की, वो चीज अगर आप चाहते हो कि उसकी एंडिंग हो, ओके, सो वो चीज एंड हो रही है आपकी एनर्जी से. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की या किसी पर्टिकुलर कोई सिचुएशन है जो आपको बहुत बर्डन कर रही थी, आपको बहुत बर्डन फील करवा रही थी,
उसकी एंडिंग हो रही है, समथिंग इज गोइंग टू एंड, यू विल सी द एनर्जी, यू विल फील द एनर्जी इन यू इन इनिशियल मंथ कि मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। मतलब जब शुरू के 1 से 5 तक आपको ऐसा फील होगा कि बहुत बर्डन है, बहुत बर्डन है, बिकॉज जब कोई चीज खत्म होती है ना तो बहुत ज्यादा आदमी अनईजी फील करता है। सो हो सकता है इनिशियल मंथ में आप अनईजी फील करें, इनिशियल डेज में आप अनईजी फील करें, एंड देन क्योंकि वो चीज जा रही है, रिमूव हो रही है आपकी एनर्जी से, और न्यू बिगनिंग हो रही है। ओके, न्यू बिगनिंग जो हो रही है ना, आपके ओवरऑल मंथ की एनर्जी ऐसी है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आई मीन वो सिचुएशन का एंड होना, या वो सर्कमस्टेंसेस का एंड होना, या वो उस चीज की जो उसका इम्पैक्ट है आपकी एनर्जी से जाना और न्यू बिगनिंग ला रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है व्यूअर्स अप्रैल मंथ में कि लक इज विद यू। ओके, जो अनलक था ना, जो भी अनलक चल रहा था या जो भी मिसफॉर्च्यून आपके साथ हो रहा था ना, दैट इज टर्निंग इन योर फेवर। ओके, सो 180 डिग्री में वो टर्न हो रहा है, वो आपके फेवर में आ रहा है। जैसे कि पहिया जब घूमता है ना तो क्या होता है, वो एक साइड से दूसरी साइड जाता है और वो टर्न होता है। ओके, तो वो कहीं ना कहीं ये जो साइकिल थी ना, उस साइकिल का एंड हो रहा है, इस सिचुएशन का एंड हो रहा है, जो कि आपको बहुत ज्यादा मतलब हर तरीके से अनलक दे रही थी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका हायर स्टडीज हो, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हो, रिलेशनशिप्स हो, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके सिबलिंग्स और फ्रेंड्स के साथ ही क्यों ना हो। सी टू कार्ड्स आर coming together, see, ten of swords and new beginning, see, happy family। ओके, सो आपका जो एनर्जी रहने वाला है ना, ओवरऑल मंथ, इनिशियल मंथ में ऐसा रहेगा, एंड क्योंकि वो चीज खत्म हो रही है, एंड देन यू विल सी द चेंज। ओवरऑल मंथ यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी कंटेंट। अब अगर आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली में थोड़ा सा डिस्प्यूट देख रहे थे ना, वो ओवरऑल मंथ में चेंज हो जाएगा, वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, कोई भी इश्यूज थे, चाहे वो आपके करियर में क्यों ना हो, आपको ऐसा लगता था कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरे मैं अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ या ऑफलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, नो वन इज अप्रोचिंग मी, नो वन इज like seeing my content or like content, I'm sorry, like कोई मुझे प्रेज नहीं कर रहा या कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आप वो चीज देखोगे, आप चेंज देखोगे। ओके, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल मंथ एनर्जी कैसा लग रहा है, ओवरऑल अप्रैल मंथ की एनर्जी आपकी ऐसी लग रही है कि फास्ट फॉरवर्ड में जा रही है, लाइक चीजें बैक टू बैक आपके फेवर में हो रही है। अगर ये कोई कम्युनिकेशन या फिर किसी कंपनी से रिलेटेड अगर आप मेल का वेट कर रहे थे, या फिर आप एक पोस्ट मेल का वेट कर रहे थे, जो कि पोस्ट आती है ना, लाइक जिसे हम डाक कहते हैं, अगर उसका वेट कर रहे थे, दैट इज कमिंग, और वो आपको हैप्पीनेस और आपको वो आपके लिए वो पॉजिटिव न्यूज लेकर आएगी। इफ यू वर वेटिंग फॉर सम kind of piece of information related to your career, related to your relationship, you are getting it। ये आपकी एनर्जी में आपको फील होगा कि सी, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो मेरे को मिल रहा है, मेरी एनर्जी से मुझे वो मैं अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। ओके, यू आर अट्रैक्टिंग, आपकी एनर्जी ऐसी है कि नाउ पास्ट इज पास्ट, अब मैं अप्रैल मंथ से फोकस करूंगा पॉजिटिविटी में, हैप्पी फैमिली में, हैप्पी इन्वायरमेंट में। ओके, हैप्पीनेस को अपने अंदर फील करूंगा, चाहे मैं किसी भी स्टेज पे हूँ, किसी भी कोई भी मेरा लाइफ का स्टेट है, लाइक मैं किसी भी पड़ाव पर हूँ अपनी लाइफ में, चाहे मैं मैरिड हूँ, चाहे मैं अनमैरिड हूँ, चाहे मैं सिंगल हूँ, चाहे मैं यू नो डाइवोर्स्ड हूँ, चाहे मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं बिजनेस और एंटरप्रेन्योर हूँ, हायर स्टडीज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऑनलाइन बिजनेस है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं जहां भी हूं ना, मैं कंटेंट हूँ, मैं जहां भी हूं मैं खुश हूँ, और मैं इधर ही फोकस करूंगा। ओके, दिस इज माई लाइफ पर्पस, दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ इन अप्रैल मंथ, सो दैट अगर अप्रैल मंथ में मैंने अच्छा पुट किया तो मैं डेफिनेटली मेरे को आगे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जो आपकी एनर्जी है ना, वो बहुत पॉजिटिव है। ओके, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में ऐसा भी है कि फाइनली आई वॉज वेटिंग फॉर जस्टिस, एंड सी, यूनिवर्स ने मुझे जस्टिस दिया। सो आपकी एनर्जी आपको कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी ना ग्रैटिट्यूड भी शो कर रही है गाइस। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जानती थी, कहीं ना कभी
ऐसा होता है ना कि हम इतने परेशानियों से गो थ्रू हो रहे होते हैं ना कि कभी कभी हमारा विश्वास उठ जाता है, ओके, गॉड से या हायर पावर से या जिनको भी आप मानते हो, यूनिवर्स को या जिस जिस भी हायर पावर्स को आप मानते हो, कभी कभी अपने आप से भी विश्वास सा उठने लगता है। लेकिन आप एक ऐसे व्यूअर्स है ना, आप लोग कभी विश्वास नहीं तोड़े। अगर किसी ने आके बोला भी ना कि आप भगवान ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो आपने हमेशा कहा कि सबका वक्त आता है, ओके। कहीं ना कहीं मुझे फीलिंग आ रही है कि आप में से कुछ लोगों का जो स्ट्रॉन्ग फेथ है ना यूनिवर्स के प्रति, या फिर कह लीजिए हायर पावर्स के प्रति, गॉड के प्रति, जिन भी आप डेटी को मानते हैं, उनके प्रति आपका जो जो एक कहते हैं ना विश्वास है, और वो कभी डगमगाया नहीं। सो वो जो एनर्जी में दिख रहा है आपके कि आप अप्रैल मंथ में उनको ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सी, आई नो आप मेरे साथ हो, आई नो आप मेरे साथ थे जब मेरे को टफ टाइम था, एंड मुझे जस्टिस मिलेगा। सो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड शो कर रही है। एंड सी, ग्रैटिट्यूड शो करना भी बनता है, बिकॉज आपके साथ बहुत पॉजिटिव हो रहा है अप्रैल मंथ में, ओके गाइस, ब्यूटीफुल। Now we will see what are the blessings you are receiving in April month. Okay, viewers, please connect me with the viewers' blessings for April month. What are the blessings my viewers are receiving in April month? What are the blessings my viewers receiving in April month? See the Fool card. आपने देखा आपको ब्लेसिंग कितनी ब्यूटीफुल मिल रही है गाइस। सी, फुल एनर्जी में आ रहे हो आप, जहां आप बर्डन फील कर रहे थे ना, यू आर रिसीविंग अ ब्लेसिंग इन अप्रैल मंथ गाइस, कि आप केयर फ्री होके पाथ पे चलोगे, बिकॉज आपका जो भरोसा है ना वो ऊपर वाले पे बहुत है। आपका जो भरोसा है ना कि मैं चलता जाऊंगा, मैं गिरूंगा नहीं, अगर मैं गिर भी गया ना तो मुझे थामने वाला कोई है। सो आपको ब्लेसिंग भी मिल रही है कि आप केयर फ्री चलोगे, आप जो चाहोगे अपनी लाइफ में वो पा सकोगे, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, अप्रैल मंथ की बात कर रही हूँ, और वो आगे भी आपको फायदा देगा, ओके। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अगर आप करियर में भी ग्रोथ चाह रहे थे या करियर में कोई इंक्रीमेंट चाह रहे थे, तो आप उस पाथ पे चल रहे हो। अगर आप कोई बिजनेस खोलना चाह रहे थे या बिजनेस से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहे थे, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, आप वहाँ केयर फ्री होके, केयरलेस नहीं, केयर फ्री होके वहाँ पे स्टेप ले रहे हो। रिलेशनशिप में जाना चाह रहे थे, तो रिलेशनशिप में अगर हम अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को बताना चाह रहे थे, चाहे फैमिली के साथ के सामने कन्फेस करने जा रहे थे, केयर फ्री होके जा रहे हो, बिकॉज यू नो कि मेरे यू नो कोई है, देर इज अ हायर पावर, ओके, देर इज अ सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्स, और उनका हाथ है मेरे ऊपर, सो मैं गिरूंगा नहीं। और आप जब चल रहे होगे ना, आप जब उस रास्ते पे मूव ऑन कर रहे होगे ना, यही ब्लेसिंग है कि अगर हर्डल्स भी होंगे ना, तो अगर आप देख भी नहीं रहे हो ना, लाइक कहते हैं ना कि आंख बंद करके आप चलते जा रहे हो कि बिकॉज आपको फेथ है, और आप ऐसा भी नहीं है कि आंख बंद करके जा रहे हो तो अपनी धुन में जा रहे हो, आपको फोकस हो उस जगह पे, लाइक आप फोकस हो, लेकिन आप उधर नहीं देख रहे हो जहाँ पे हर्डल्स है, वो हर्डल्स अपने आप हट जाएंगे। ये ब्लेसिंग है आपके लिए, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अप्रैल मंथ के लिए आपकी ब्लेसिंग्स ये भी हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे ना, या जिनकी वजह से, जिन पर्सन की वजह से या जिस सिचुएशन की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते थे, उनकी एनर्जी एलिमिनेट हो रही है आपकी लाइफ से, ओके। दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन कि हम तो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन यू नो इधर उधर के जो लोग हैं ना, उनको पता नहीं क्या पोक करने की आदत होती है। सो कहीं ना कहीं वो जो पोकिंगनेस है ना, वो जा रही है, वो रिमूव हो रही है आपके उससे। कोई भी पर्सन अगर आपको इंटेंशनली चाहेगा किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसाना, वो नहीं फंसा पाएगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई पास एनर्जी भी अगर आपके पास आके आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहेगी, आपको आपके टारगेट से या फिर कह लीजिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, वहां पे आपको आपको अपनी रिलेशनशिप में अपने पास्ट के बारे में करके टेम्प्ट करना चाहिए, वो नहीं होगा, ओके। कोई भी एनर्जी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आपके आपके आसपास भी नहीं आ पाएगी। दिस इज द ब्लेसिंग्स फॉर यू। आई मीन अननेसेसरली किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आप फंसने वाले नहीं हो अप्रैल मंथ में, ओके। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ब्लेसिंग है आपके लिए, आप लोगों के लिए व्यूअर्स, कि कोई जजमेंट ऐसा सुनाया जाएगा आपके प्रति, या फिर किसी पर्सन को रियलाइजेशन होगा, या किसी सिचुएशन को किसी ऐसी सिचुएशन, उस सिचुएशन का पता चलेगा जिस सिचुएशन में आपकी गलती नहीं थी। हो भी सकता है कि एक आपके आपके कलीग्स को पता चले, या फिर आपके
बॉस को पता चले, आपके सीनियर मैनेजमेंट को पता चले, और या फिर आपके फैमिली को पता चले कि यू वर राइट उस सिचुएशन में, या फिर आपके पर्सन को पता चले कि हाँ आप राइट हो। सो कहीं ना कहीं ऐसा जजमेंट सुनाया जा रहा है कि जो सी दीज आर द ज़ॉम्बीज, ओके, और वो जो एंजल है ना वो शहनाई बजा रही है। तो शहनाई एक म्यूजिक, लाइक ऐसा म्यूजिक जो कि होली म्यूजिक, जो कि ऐसा मेस्मराइज कर दे। तो वो ज़ॉम्बीज भी खड़े हो गए, ओके, बिकॉज वो इतने ज्यादा हिप्नोटाइज हो गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोग जो हिप्नोटाइज हो गए थे दूसरों दूसरों के कहने की वजह से, या आपके प्रति उनके मन में जो करवाहट पैदा हो गई थी वो दूर हो रही है, ओके, वो रिमूव हो रही है। दिस इज अ ब्लेसिंग्स फॉर यू। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके लिए ये भी ब्लेसिंग्स है, 6 ऑफ कप्स, कि एक सेल्फ लव के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दोगे अप्रैल मंथ में, और साथ में आप दूसरों को भी प्यार दोगे। लाइक अगर अगर आप लोगों का रिलेशनशिप में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया था, चाहे वो आपके आपकी मदर है या मदर इन लॉ है, उनके साथ आपका ऐसा हो सकता है इनिशियल मंथ में थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन वो आपको ओवरऑल मंथ में जो ब्लेसिंग मिल रही है वो ऐसा मिल रही है कि लाइक आप रिस्पेक्ट करोगे, आप लव दोगे, आप लव शावर करोगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग अगर लिटरली लव एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, कोई प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे थे, दैट इज ऑल्सो कमिंग, और कुड बी पॉसिबल दैट पर्सन ट्राई एनर्जेटिकली आपके साथ कनेक्ट होने की। अगर वो राइट पर्सन होगा आपको पता चल जाएगा, यू विल आपको ये भी ब्लेसिंग मिल रही है कि इफ दैट पर्सन इज द राइट पर्सन फॉर यू, वो आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाएगा, अदरवाइज वो आप तक पहुंच नहीं पाएगा, आपके ऑरा तक। Okay, now we will see what is the challenge for you in April month. What is the challenge for my viewers in April month? 6 of Swords. Okay, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप ना, आपके लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि रिलोकेट करने में या ट्रैवल करने में, आप या कोई चीज पाने के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा, कोई चीज पाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, ओके। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई चीज चाहिए मार्केट से, तो मुझे उसके लिए मार्केट जाना पड़ेगा, ओके। अगर मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग वाला सीन नहीं है, सो मुझे आई हैव टू गेट गेट आउट फ्रॉम माई कंफर्ट जोन, और मुझे वहां जाके वो सामान लेना पड़ेगा, ओके। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका यही चैलेंज है कि आप अपने कंफर्ट जोन से अगर आप निकलोगे, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, हो सकता है आपको रीलोकेट करने का मौका मिले, या फिर कहीं ट्रेवल करने का मौका मिले। आप काफी टाइम से अपने आप को साबोटाज कर रखे हो, और अब आप डर रहे हो, तो यही चैलेंज है कि आप वहां से निकलो, आप अपने आप को अपने कम, अगर ये कोई फिजिकल बाउंडेशन नहीं है, तो ये आपके अंदर का बाउंडेशन है कि आप कंफर्ट जोन में हो, आप कोई एक्स्ट्रा चीज ट्राई नहीं कर पा रहे हो, ओके। सो आपको उस चैलेंज को फेस करना पड़ेगा, केयर फ्री रहना है। सी, दिस इज अ ब्लेसिंग। आई थिंक ये ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली आपको फोर्स करेगी कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल पाओगे। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगी, प्लीज क्लैरिफाई Six of Swords. Why this Six of Swords in challenge section? See, जो said that कि अगर आप उस कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे, या वो जो आपने अपने मन में डर पैदा किया हुआ है ना, आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाओगे। अप्रैल मंथ में आप सेलिब्रेशन को मिस कर दोगे। हो सकता है कि वहां जाने से, या लाइक फिजिकल तौर पे वहां रिलोकेट करने से, या वहां जाने से आपको अपॉर्चुनिटी मिले, सेलिब्रेट करने का मौका मिले, 4 लोगों से मिलने का मौका मिले, लव ऑफ योर लाइफ से मिलने का मौका मिले, या कुछ इंफॉर्मेशन मिले जो आपके फेवर के लिए है। हाँ, और और अगर नहीं तो इंटरनली अगर आपने कहीं आप अपने कंफर्ट जोन में, अपने थॉट प्रोसेस में ही जकड़े हुए हैं, तो अगर आप जब तक अपने आप को रिलीज नहीं करोगे, डिटैच नहीं करोगे वहां से, तो आप इस मोड पे नहीं आ पाओगे, फिर आप चीजें अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। सो ये आपके लिए चैलेंज है, एंड आई नो ये चैलेंज आप बखूबी बेबी स्टेप्स लो, स्लोली स्लोली। जरूरी नहीं है कि आप एकदम से कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अप्रैल मंथ में एटलीस्ट ट्राई करो, एंड देन उसको आदत बना लो अपनी, ओके। नाउ वी विल सी what is the advice from the universe for you, what are the guidance for you from the universe, please. Universe, please guide me, what are the advice for my viewers, what are the
advice for my viewers. What are the guidance for my viewers for April month? Oh my god, back to back. Oh, so beautiful. टू ऑफ कप्स, यही आपके लिए एडवाइस है, गिव एंड टेक. अगर किसी पर्सन को इफ यू रियली वांट समवन, एंड अगर अप्रैल मंथ में अपनी फीलिंग्स को कन्फेस, मतलब अपनी फीलिंग्स को आप कन्फेस कर सकते हो, ये एडवाइस है आपके लिए. ओके, इफ यू वांट कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए, ये लव रिलेशनशिप भी और पार्टनरशिप भी है. आपको अगर आप रियली पार्टनरशिप के लिए अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोलैबोरेशन हो, पार्टनरशिप हो, आपके बिजनेस में पार्टनरशिप हो, आपके यू नो स्टडीज में पार्टनरशिप, हायर स्टडीज में पार्टनरशिप हो, आपके लव लाइफ में कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आए, या फिर आपके स्पाउस के साथ अच्छी पार्टनरशिप हो, आपके पार्टनर के साथ इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, उनके साथ अगर अच्छी पार्टनरशिप हो, देन यू हैव टू पुट योर एफर्ट. यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट कंफर्ट जोन. अगर मन में कुछ है, कन्फेस दैट. लाइक फीलिंग्स है, कुछ ऐसा है कि आपको बॉदर करता है, आप उनको बताओ, शेयर करो. एटलीस्ट शेयर your thoughts, okay, your viewpoints, and sit together so that that person can also share their feelings or their thoughts, okay, or us exchange karo. Okay, you have to come out in this energy. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके लिए ये भी एडवाइस है कि सन के साथ कनेक्ट करो. ओके, बिकॉज आप बहुत ज्यादा डिल्यूजन में हो, या फिर कह लीजिए कि बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके फोमो सा आपको, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फीलिंग आ रही है आपको. सो आपको ऐसा नहीं करना है. दिस इज एडवाइस फॉर यू, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी एडवाइस है, गाइडेंस है. यू आर गोइंग टू बी एम्प्रर. ओके, अब एक एम्प्रर क्या होता है? जिसके अंदर खुद को पता होता है कि मैं मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, या मेरे अंदर जो क्वालिटीज है, मुझे जग जाहिर नहीं करनी. मेरी क्वालिटीज अपने आप दिख जाएंगी. मुझे फालतू के कामों में इंडल्ज नहीं होना है. मुझे अपने काम में फोकस करना है. मुझे लव को अट्रैक्ट करना है. मुझे चीजें चेंज करनी है अपनी लाइफ में. मुझे अपनी लाइफ पे फोकस करना है. सो ये आपके लिए एडवाइस है कि इफ यू वांट वर्ल्ड वाइड, आप चाहते हो कि आप फेमस हो, अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर आप चाहते हो कि वर्ल्ड वाइड आपको लोग पहचाने, ओके, तो आपको एक एम्प्रर बनना पड़ेगा आपको. और वो एम्प्रर सिर्फ एनर्जी से नहीं, एफर्ट से, माइंडसेट से, ओके, डिसिप्लिन. ओके, ये नहीं है कि हाँ कल कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ठीक है ना, अब अप्रैल मंथ बहुत बड़ा है, कल कर लेंगे, नहीं. डिसिप्लिन. बूंद बूंद से सागर भरता है, सो यू हैव टू. अगर कोई चीज पानी है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, अगर रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, अगर ये पाना है ना, तो अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट भी करना पड़ेगा. अपने पार्टनर के साथ चीजों को समझना भी पड़ेगा. चार लोगों से मिलना भी पड़ेगा. ओके, अपने पार्टनर के साथ रिस्पेक्ट, लव शो करना पड़ेगा. शावर करना पड़ेगा. हर वक्त टेंशन में नहीं रहना. ओके, सो इफ यू वांट, यही आपके लिए एडवाइस है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके लिए ये भी एडवाइस है कि कुछ साइकिल्स एंड हो रही है, उनको एंड होने दो, और न्यू बिगनिंग इज गोइंग टू स्टार्ट इन योर लाइफ. एंड यही आपके लिए एडवाइस है कि अगर वो चीज हो रही है, सो आपके अच्छे के लिए हो रही है. एंड वर्ल्ड वाइड आप में से कुछ लोग डेफिनेटली रिकग्निशन पाएंगे. लाइक लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे, लोग आपको पहचानेंगे. और ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, आपके आपके करियर में भी हो सकता है, आपके हाई स्टडीज में भी हो सकता है. कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी एडवाइस है, इफ यू वांट टू अर्न समथिंग, लाइक चाहे वो रिस्पेक्ट अर्न करना हो, चाहे वो फाइनेंशियली तौर पे चीजें अर्न करना हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स को अर्न करना हो, तो आपको अपनी पावर पहचाननी पड़ेगी, और उस पावर को उसमें लगाना पड़ेगा. ओके, और इमोशन तरीके से नहीं, प्रैक्टिकलिटी से. इमोशंस को लगाओ जहाँ इमोशंस की जरूरत है. दिस इज द एडवाइस फॉर यू for the April month, guys. Now we will see what are the messages for April month. आपके लिए क्या messages हैं angels की तरफ से. One more. Okay, two more. Oh.
अ ईयर फ्रॉम नाउ सी, अगर कोई चीज चाहते हो अपनी लाइफ में अप्रैल मंथ में, ईयर फ्रॉम नाउ लाइक नेक्स्ट अप्रैल में आप ये देखोगे कि ओ माय गॉड कितना चेंज आ गया, यू नो। ट्रस्ट द प्रोसेस, trust the divine timing in every area of your life, okay? Helpful people, I think someone, या तो आप किसी की मदद करोगे या फिर कोई आपकी लाइफ में एम्पर बन कर आएगा, ओके, जो आपकी मदद करेगा, या फिर आपका थॉट प्रोसेस ही क्यों ना हो, आपकी एनर्जी ही क्यों ना हो जो आपकी मदद कर रही है। कम्युनिकेट क्लियरली, सी, अगर अगर फीलिंग्स हैं तो कम्युनिकेट करो, क्लियरली कम्युनिकेट करो उस पर्सन से, या फिर कह लीजिए जो भी इंटेंशंस हैं आपकी, आप जैसा चाहते हो, कम्युनिकेट क्लियरली टू 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 एनीवन, लाइक चाहे वो यूनिवर्स ही क्यों ना हो, ओके। दिस सिचुएशन विल डेफिनेटली इम्प्रूव, सी आई जस्ट टोल्ड यू इन रीडिंग कि ये जो सिचुएशन है आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं सब खत्म है, वो खत्म ही हुआ है आपके बेटर के लिए। तो आपकी जो सिचुएशन है ना इम्प्रूव होगी डेफिनेटली। लुक फॉर अ साइन, सी कुड बी पॉसिबल आपको साइंस दिख सकते हैं, बट आप हो सकता है आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, सी हेल्पफुल पीपल का भी कार्ड आया था, इट मीन्स कि या तो कोई हेल्पफुल पीपल आपकी तरफ आ रहा है, ओके, आपकी तरफ आ रहे हैं या आ रही हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मदद की जरूरत है, देन प्लीज टेक अ हेल्प, ईगो में नहीं रहना, ठीक है ना। एंड इफ अप्रैल मंथ में आपके लिए यही एडवाइस है, जनरली मैं यही कहती हूँ कि अगर हेल्दी कॉम्प्रोमाइज इज गुड, बट अप्रैल मंथ के लिए आपके लिए यही एडवाइस है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपनी सक्सेस के लिए, अपने इनर पीस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और अदरवाइज आप कर सकते हो चीज़ों को लेके, बट जहाँ आपकी सक्सेस की बात है, चाहे रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, चाहे करियर ही क्यों ना हो, चाहे हाई स्टडीज ही क्यों ना हो, आपका सक्सेस आपका है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ओके। Abundance is coming, so April month you will see that you are very abundant, you are attracting abundance in your life, okay, and whatever you do in April month positively, it will definitely take you to whatever you want. Okay, so positively I'm talking about, okay. So this was a reading guys, कि आपका अप्रैल मंथ कैसे जाने वाला है और क्या होने वाला है। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। इफ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। If you like it, please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.